जय माता दी। राधे राधे। प्रेम से बोलिए श्री दशा माता की जय। दशा माता आप सभी माता बहनों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आइए सुनते हैं दशा माता की 10वीं कथा, आरती एवं विनायक जी की यह कथा। दशा माता के साथ भगवान गणेश की भी बरसेगी आप सभी पर असीम कृपा। आइए सुनते हैं दशा माता की यह कथा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं को दशा माता का पूजन एवं व्रत किया जाता है और दशा माता की कथा कहानी सुनी जाती है। होली के अगले दिन से ही इसका पूजन प्रारंभ हो जाता है, जो 10वें दिन समाप्त होता है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि करके पूजन की सामग्री लेकर पूजा करती हैं। सर्वप्रथम दीवार पर स्वास्तिक बनाती हैं, फिर मेहंदी और कुमकुम से 10-10 बिंदियां दीवार पर ही लगाते हैं। फिर पहले स्वास्तिक के रूप में गणपति जी का, फिर 10 बिंदियों के रूप में दशा माता की रोली, मूली, चावल, सुपारी, धूप, दीप, अगरबत्ती व नैवेद्य से पूजन करते हैं। पूजन के पश्चात प्रतिदिन दशा माता की कथा कहने व सुनने का विधान है। इस दिन एक समय भोजन करके व्रत रखने का विधान है। दशा माता का पूजन प्रत्येक स्त्री, सुहागिन या विधवा सबको करना चाहिए, क्योंकि यह पूजन एवं व्रत घर की दशा स्थिति को सुखी समृद्धि रखने हेतु किया जाता है। पूजन में एक विशेष बात होती है कि एक हल्दी में रगा 10 गांठे में लगा हुआ धागा होता है, जिसको दशा माता की बेल कहते हैं। इस बेल को पूजन के समय दशा माता को चढ़ाकर पुनः ले लेते हैं। इसको गले में धारण करने का विधान है। इस वर्ष धारण किया गया धागा अगले वर्ष उतारकर पूजा करके पुनः नई बेल धारण करते हैं। दशा माता की कहानी इस प्रकार है। दशा माता का व्रत चैत्र कृष्ण 10वीं को किया जाता है। यह व्रत घर की दशा के लिए किया जाता है। सुहागिन औरत इस दिन डोरा लेती हैं, सफेद कच्चे सूत की कोकड़ी को रंग लेती हैं, 10 तार का डोरा लेकर उसमें 10 गांठें लगा देते हैं। डोरी को जलती हुई होली दिखाकर पहन लेते हैं। 10 गेहूं के आखे लेकर कहानी सुनते हैं। एक कहानी सुनकर एक आखा नीचे रख देती हैं। इस प्रकार कुल 10 कहानियां सुनती हैं। एक राजा रानी थे, उनका नाम नल और दमयंती था। रानी ने दशा माता का व्रत कर डोरा गले में बांध लिया। शाम को राजा जी आए तो राजा जी की नजर रानी के गले में पड़ी डोरे पर पड़ी। राजा जी ने कहा, रानी जी, आपके गले में इतने मारक मोती सोने के हार पहने हुए हैं, इनके बीच में डोरा अच्छा नहीं लगता। यह डोरा राजा ने खींचकर तोड़ दिया। कुछ दिन बाद राजा के महल के पत्थर उतर उतर कर गिरने लगे। अब वह महल नहीं रहा और राजा का मुकुट उड़कर न जाने कहाँ चला गया। अब तो राजा रानी विस्मित हो गए कि अचानक की क्या हो गया। उन्होंने वह राज्य छोड़कर दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। राज्य के बाहर थोड़ी दूर की रास्ते में अंधेरा हो गया। राजा रानी ने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। उन्होंने वहां एक माली का बगीचा देखा। माली बाहर आया तो राजा ने पूछा, हम रात यहाँ बसेरा कर ले क्या? माली ने कहा, हाँ कर लो। जब राजा रानी वहां रात रुके, सुबह उठने पर देखा बगीचा तो हरा भरा था, एकदम से बंजर कैसे हो गया। वहां घास का तो नामो निशान नहीं था। जब किसान उठा और उसने भी यह हाल देखा तो राजा रानी को बहुत बुरा भला कहा और वहां से निकाल दिया। राजा रानी आगे गए तो वहां एक तेलन का घर देखा तो तेलन से दोपहर रुकने का आश्रय मांगा। तेलन ने भी उसे आश्रय दिया। तेलन के तेल को कोटिए और डिब्बे तेल से भरे हुए थे। जब राजा रानी वहां से चले गए तो देखा तेल के डिब्बे और कोटी अपने आप खाली हो गए। तब तेलन ने कहा, क्या मालूम कैसे नर भागों को मैंने आश्रय दिया।
जो मेरे तो नुकसान ही नुकसान हो गया। वहां से राजा रानी गालियां खाते हुए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद राजा की बहन का गांव आया। राजा ने किसी से कहलवाया कि उसके भाई भौजाई आए हैं और तालाब के किनारे रुके हुए हैं। बहन ने यह समाचार सुना तो भाई भौजाई के लिए 2-4 ठंडी रोटी ऊपर से 2 प्याज डालकर नौकर के साथ भिजवा दिए और वापस समाचार कहलवाया कि अभी मेरे को समय नहीं है और यह कलेवा कर लें। भाई भौजाई ने आपस में कहा, बहन का कोई कसूर नहीं, सब अपनी दशा का चक्कर है, अपनी दशा खराब है इसलिए सभी बैरी हो गए हैं। और दोनों ने रोटी और प्याज वहां पर खड्डा खोदकर गाड़ दिया। थोड़े और आगे गए तो राजा का दोस्त मिल गया और कहा कि मेरे घर चलो, और घर ले जाकर उनकी खूब खातिरदारी करी, चाय पानी पिलाया। और भाई दोस्त की घर की एक दीवार पर खूंटी पर एक हार लटका हुआ था, वहीं पर एक मोर बैठा हुआ था। उसने वह हार निगल लिया। राजा रानी वहां से रवाना हो गए। दोस्त की पत्नी ने देखा कि जो हार खूंटी पर टिका हुआ था वह वहां पर नहीं है। दोस्त की पत्नी ने कहा कि जिन्हें आपने घर पर बुलाया था उन्होंने मेरा हार चुरा लिया है। पति ने कहा कि मेरा दोस्त चोर नहीं है, गरीबी के कारण ले गया होगा। राजा रानी ने सोचा कि अब हम दोनों को एक ही जगह पर जाकर रहना चाहिए जहां हमें कोई न जानते हो और कोई न रहे। राजा रानी एक जंगल में चले गए। वहां पर राजा दिन में लकड़ियां की भारी भेजकर पैसों से आटा नमक मिर्ची आदि लाकर अपना गुजारा करते। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मैं दशा माता का व्रत करूंगी, मुझे कच्चा सूत का डोरा और कोकड़ी लाकर देना। दूसरे दिन राजा ने ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी की और रानी के लिए कच्चा सूत और डोरी की गट्ठी भी ले आए। रानी ने कहा कि मुझे यह डोरा बनाना है और होली की झाल देखनी है, उसके बाद पूजा करनी है और कथा सुननी है। दूसरे दिन राजा पूजा पाठ की सामग्री ले आया और खुद पूजा की और कथा सुनी। और होली को देखने के लिए वह गांव से थोड़ी दूर आ गया जहां कुछ लोग रहते थे। वहां पर कुछ औरतें पूजा कथा कर रही थी। रानी ने कहा कि मुझे भी पूजा कथा करनी है और मेरा यह डोरा सफेद है, इसे रंगना भी है। औरतों ने कहा कि यहाँ पर बहुत रंग पड़ा है और रानी ने दशा माता के डोरे को 10 तार का किया और 10 गांठ लगाई और रंग से रंगा और होली की जाल दिखाकर अपने गले में पहन लिया। डोरे को गले में पहनते ही राजा की लकड़ियां चंदन की हो गई, जो बहुत महंगी बिकी। लकड़ियों का पैसा लेकर खुशी खुशी घर आए। रानी भी पीपल की पूजा कथा करके दशा माता की कहानी सुन के घर के लिए रवाना हो गई। वहां दशा माता के समय 10 कहानियां सुनी। 10 गेहूं की आंखें लेकर कहानियां सुनी और एक एक कहानी सुनते हुए एक एक आँखा नीचे रखती गई। उनमें शिव पार्वती जी की लोबिया, तोभिया की, गजानन जी की, आरी बारी, कान कवारी और भी छोटी मोटी मिलाकर 10 कहानी सुनी। घर आई तो राजा ने कहा कि मैं आज बहुत सारा पूजा पाठ लेकर सामान लेकर आया हूँ, तू खूब आनंद से पूजा करना। हमारी सारी लकड़ी चंदन की हो गई, जो खूब महंगी बिकी है। रानी ने राजा से कहा कि आज दशा माता का व्रत करके डोरा पहना है, अब हमारे आनंद ही आनंद हो जाएगा। राजा ने कहा कि अब हमारे राज्य में वापस चलते हैं। राजा रानी वापस अपने राज्य की ओर चलते हैं तो रास्ते में पहले दोस्त के घर जाते हैं। दोस्त ने कहा, आओ आराम कर लो। राजा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने पहले भी हम पर चोरी का इल्जाम लगाया था, अब रुककर क्या करें। दोस्त ने फिर भी उन्हें रोका और पहले वाले कमरे में ही बैठा दिया, चाय पानी और कलेवा करवाया। राजा रानी ने देखा कि जो खूंटी पर मोर बैठा हुआ था उसने वह हार वापस उगलना शुरू कर दिया। तो दोस्त को आवाज लगाई कि देख, तुम्हारा हार मोर वापस उगल रहा है। दोस्त ने देखा तो उसे विश्वास हो गया कि
मेरा दोस्त की दशा खराब होने की वजह से उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ा। राजा फिर अपनी बहन के गांव में गया तो उसकी बहन ने बहुत बढ़िया भोजन करवाया, पर राजा रानी ने नहीं किया। जब पहले की जगह जहां पर उन्होंने गड्ढा खोदकर रोटी और प्याज को डाला था, देखा तो रोटी और प्याज सोने चांदी के हो गए हैं, जिनको बहन को देकर वहां से चले गए। और तेलन के घर पहुंचे तो तेलन ने उनके रुकने पर मना कर दिया और कहा कि पहले भी कौन अभागे आए थे, जिनकी वजह से मेरे तेल के डिब्बे और कोठियां खाली हो गई। राजा रानी ने कहा कि वह हम ही थे, हमारी दशा खराब चल रही थी, जिसकी वजह से यह दिन देखने पड़े और तेलन के घर रुक गए। तो तेलन ने देखा कि उसके सारे डिब्बे और कोठियां वापस से तेल से भर गई हैं। आगे आकर उन्होंने माली के बाग में विश्राम किया तो वापस खेत व बाग बगीचा हरा भरा हो गया। प्रजा को पता चला कि राजा रानी आ रहे हैं तो प्रजा बहुत खुश हो गई। राज्य में जाते ही महल दशा माता का दौरा वापस पहना तो खड़ा हो गया और राजा रानी ने दशा माता की जय जयकार की। हे दशा माता, जैसे राजा रानी को टूटा वैसे दशा माता की कथा कहने वाले को, दशा माता की कथा सुनने वाले को, हुंकारे भरने वाले को, सभी को टूटना। आइए सुनते हैं दशा माता की आरती। आरती श्री दशा माता की, जय सत्य चित्त आनंदाता की। भय भंजनु अरु दशा सुधारिणी, पाप ताप कलि कलुष विदारिणी। शुभ्र लोक में सदा विहारिणी, जय पालन दिन जनन की। आरती श्री दशा माता की। अखिल विश्व आनंद विधायिनी, मंगलमयी सुमंगलदायिनी। जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रली की। आरती श्री दशा माता की। नित्यानंद भयो आहादिनी, आनंद घन आनंद प्रसादिनी। रसमयी रसमय मन उन्मादिनी, सरस कमलनी विश्लुअली की। आरती श्री दशा माता की। आरती श्री दशा माता की, जय सत्य चित्त आनंदाता की। बोलो दशा माता की। ये सुनते हैं दशा माता के दिनों में भगवान गणेश की यह कथा। विघ्नहर्ता गणेश को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन के सभी दुख दर्द दूर होने के साथ शुभता का वास होता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की जिंदगी में आई हुई विपदा को हमेशा के लिए दूर करते हैं और लंबे समय से रुके हुए शुभ कार्यों को संपन्न करते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है और बिना गणेश जी की कथा कहे कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। आज हम आपके लिए गणेश जी की कथा लेकर आए हैं जो हर एक पूजा में सुना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंदबुद्धि थी जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी
और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसीलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहाँ उसने आटा निकाला और कुएं के पानी की मदद से बाटियां बनाने लगी। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था जहाँ चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी तो वह पास में ही गणेश जी के मंदिर चली गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोन पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और घर वापस चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है, तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने तो अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा, उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी माने ही नहीं और अपनी उंगली चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। किसी ने बोला कि जब सब लोग को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो ही चुका है, तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने पेटकोट में मोंगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सी घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली, अब नाक पर से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोंगरी कि अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोंगरी ना मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांववासी खुश हो गए और बहू का जयकारा करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से ही यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी मनोकामना पूरी कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।